स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ दीपा। फिलहाल सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव सत्ता में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब उन्होंने फ्री बिजली का नया दाव खेल दिया है। आज से सपा यूपी में एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सपा का नाम लिखाओ, 300 यूनिट बिजली फ्री में पाओ। अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और इस अभियान के मुताबिक जिन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए वो अपना नाम लिखवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू कनेक्शन है उनके बिजली बिल पर जो नाम लिखकर आता है वही नाम लिखवाएं। उन्होंने कहा कि जिनके पास अभी घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है और जो भविष्य में लेने वाले हैं वे लोग आधार कार्ड और राशन कार्ड में लिखा नाम ही लिखवाएंगे। अखिलेश ने कहा है कि लोगों को लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में वे ये एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं जहां नाम लिखवाने पर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो लोगों को बिजली के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ये हल लेकर आई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल अनु ये है कि क्या फ्री बिजली से मिलेगी उत्तर प्रदेश की सत्ता, क्योंकि ये बहुत बड़ा दाव अखिलेश यादव का माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसका असर चुनाव के परिणाम में भी दिखाई देगा, जिसका इंतजार बेसब्री से अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। यूपी फतह करने के लिए अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। लोगों को इसका फायदा मिले इसके लिए समाजवादी पार्टी ने नाम लिखवाओ अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव के पास फ्री बिजली देने का कोई प्लान है या फिर यह सिर्फ सत्ता पाने का धारदार हथियार है। मुफ्त बिजली से सत्ता का बल्ब जलाने का फॉर्मूला। तीन 300 यूनिट फ्री बिजली से मिलेगी लखनऊ की गद्दी। अखिलेश का नाम लिखाओ अभियान, क्या वोट बैंक में आएगी जान? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने फ्री बिजली का करंट दौड़ा दिया है, क्योंकि जिस फ्री बिजली के सहारे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाई, अब उसी फ्री बिजली को हथियार बनाकर अखिलेश यादव यूपी में जीत का दंभ भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सूबे की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। अब इस योजना को घर घर पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी नाम लिखाओ अभियान चलाने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। जब अखिलेश यादव ये ऐलान कर रहे थे तब उनके दाईं तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और बाईं तरफ अब्दुल्ला आजम बैठे थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुफ्त बिजली से समाजवादी पार्टी की सत्ता का बल्ब रोशन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 47 से सीधे 400 पर पहुंचना चाहती है। वैसे फ्री बिजली से राजनीति में करंट पैदा करने वाले अखिलेश अकेले नहीं हैं। सीएम योगी भी किसानों को सिंचाई में आधे बिल की सौगात दे चुके हैं। वहीं यूपी में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने पैर जमाने के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली को सहारा बनाया है। बल्कि केजरीवाल तो यहां तक कह चुके हैं कि फ्री बिजली कैसे देनी है, इसका फॉर्मूला सिर्फ उनके पास है। ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है, ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। एक अनुमान के मुताबिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए अतिरिक्त 21,286 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी होगी, जिससे सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के इस वक्त वो मुखिया हैं और वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने भेज रहे हैं, तो चुनाव आयोग की अवहेलना भी कर रहे हैं।
अंधकार में अपने समय में डुबोकर उत्तर प्रदेश को रखा और उन्हें यह तक नहीं पता है कि बिजली सरकार प्रोवाइड करती है, पार्टी नहीं देती है कोई। ऐसे में मुफ्त बिजली सत्ता पाने का धारदार हथियार हो सकता है, लेकिन सूबे के आर्थिक विकास के लिहाज से जोखिम भरा कदम हो सकता है। लेकिन जब राजनीतिक दलों की आखिरी मंजिल ही जीत हो तो किसे चिंता है। एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अभी तक फ्री की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल को जाना जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हुए विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ सीधे उन्हीं का रुख कर लेते। विवेक, अब ये जो फ्री बिजली का दाव चला है अखिलेश यादव ने, इसके जरिए सत्ता तक पहुंचने की उनकी कोशिश है। इस अभियान की भी शुरुआत आज से होने जा रही है। ये जो कोशिश है वो सफल हो पाएगी अखिलेश यादव की? जमीन पर आपको क्या दिखाई देता है? देखिए दीपा, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अभियान शुरू किया है आज से शुरू होगा और इसमें कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों से पूछेंगे कि उनका बिजली का बिल किसके नाम पर आता है। उसके बाद एक फॉर्म भरवाएंगे। ये रही उस पूरी प्रक्रिया की बात जो आज से शुरू होनी है। लेकिन इसके पीछे रणनीति ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये अखिलेश की रणनीति है कि किस तरह से उपभोक्ता के घर घर पहुंचकर उसके घर पर दस्तक दी जाए, उसके जो दिल और दिमाग पर दस्तक दी जाए। क्योंकि बिजली एक बड़ा मुद्दा है। बिजली की दरें हमेशा बढ़ती रही हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे घरेलू हो। बिजली को लेकर लोग परेशान भी हैं। और कल इस बात को लेकर जैसे ही अखिलेश यादव ने घोषणा की है तो सरकार ने पलटवार भी किया है, हमला भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक ट्वीट भी कर दिया कि उनके पिता के ज़माने में जब अंधेरा छाया रहता था तो बेटा इस समय पावर हाउस बना हुआ है। और साथ में मतलब ऐसे कमेंट किए हैं जो बड़े हास्यास्पद हैं, जिसको सुनकर हंसी आती है। तो अखिलेश यादव इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे और एक तरह से अपनी समाजवादी पार्टी का जो चुनाव अभियान है उससे जोड़कर, जो प्रचार अभियान है उससे जोड़ा जाएगा। प्रचार के तहत कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें घर घर जाके लोगों का दरवाजा खटखटाया जाए और लोगों से संपर्क किया जाए। फॉर्म भराने का एक ऐसा माध्यम अखिलेश ने खोजा है, ये नया तरीका है। इस पर चुनाव आयोग कितना राजी होगा, कितनी सहमति होगी, ये बात का विषय है। लेकिन ये तरीका घर घर पहुंचने का बड़ा कारगर तरीका अभी फिलहाल, क्योंकि घोषणा पत्र जारी हो गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र लाइन में है। कांग्रेस ने अपना जारी कर दिया और बिजली को लेकर सभी लोगों ने कहा है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे संजय सिंह हो चाहे कांग्रेस हो, बिजली का एक बड़ा मुद्दा है और इसी पर अब दाव चला है अखिलेश यादव ने। दो अहम बड़ी बातें हैं इस पर। एक तो ये है विवेक की सबसे पहले कि दिल्ली में ये जो दाव है ये अरविंद केजरीवाल ने चला। संजय सिंह अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और गठबंधन में आने की बात कही। तो क्या ये जो आइडिया है वहीं से आया है अखिलेश यादव को? और दूसरा ये कि जब वे सत्ता में थे, जब वे मुख्यमंत्री थे, तब इस पर आकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? तब ये मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी गई उत्तर प्रदेश के लोगों को? देखिए अनु, ये चुनावी माहौल है और इस समय फ्री देने का एक सिलसिला शुरू हो गया है कि लोगों को जितना फ्री दे सकते हैं उतना फ्री दें। अरविंद केजरीवाल का फार्मूला चूंकि दिल्ली में बहुत फेमस रहा था और इसी फार्मूले से उन्होंने बार बार यानी तीसरी बार वहां दिल्ली की सत्ता हासिल की है और ये फार्मूला उनके पास है। अखिलेश के पास क्या फार्मूला है, वो बिजली कैसे देंगे या अन्य दल कैसे देंगे? जैसे संजय सिंह से मेरी बात हुई जब उन्होंने ये लॉन्च किया था, ये घोषणा की थी कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने कहा था हमारे पास फार्मूला है, चूंकि हम दिल्ली में ऑलरेडी इसको लागू कर चुके हैं तो हम यहाँ भी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ रेवेन्यू जबरदस्त आता है, बिजली भी बहुत है, यहाँ पर जो उत्पादन है वो भी है और बाहर से भी बिजली ले सकते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, तो उनके पास सारा फार्मूला है। लेकिन अखिलेश के पास क्या फार्मूला है ये अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से ये सवाल किया गया था कि इस फार्मूला, कौन सा फार्मूला, आप कैसे देंगे बिजली इतना जब रेवेन्यू लॉस हो रहा है और प्रदेश घाटे में चल रहा है। करीब 90 लाख करोड़ रुपए का घाटा, जो वित्तीय घाटा है वो इस समय है वर्तमान में। तो ऐसे में कैसे आप देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, एक वो दौर भी पहले था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बिजली एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आई। अब चूंकि 2022 का इलेक्शन है, अखिलेश यादव फ्री बिजली देने का वादा करते हैं, तो इस वादे पर जनता भरोसा कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, इस पर लगातार नजर होगी। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ विवेक, आगे भी आपके पास आएंगे, पूरी जानकारी आपसे लेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। रामपुर में चुनावी माहौल गर्म है, जेल में ही रहकर चुनाव अब लड़ेंगे आजम खान। सूत्रों के हवाले से खबर है, रामपुर सीट से सपा के उम्मीदवार होंगे आजम खान।
बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा सीट से प्रत्याशी होंगे और आज दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग होगी। बैठक के दौरान औपचारिक ऐलान कर सकते हैं अब्दुल्ला आजम। सूत्रों के मुताबिक कल अखिलेश से मुलाकात कर रामपुर की 5 सीटों के कैंडिडेट के सिंबल को लेकर रामपुर आए हैं अब्दुल्ला आजम और आज ये ऐलान हो सकता है। दोपहर 2 बजे सपा दफ्तर पर कार्यकर्ताओं संग एक वर्चुअल बैठक होगी और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आजम खां भी जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब्दुल्ला आजम तो जेल से बाहर आ गए हैं, अपनी आप बीती भी उन्होंने बताई। अखिलेश यादव से मुलाकात की और तब भी ये कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और अगर नहीं कहती है तो सिर्फ प्रचार में शामिल होंगे। लेकिन अब अब्दुल्ला आजम भी चुनाव लड़ेंगे और आजम खां भी जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने। विवेक का ही रुख कर लेते। विवेक, देखिए आजम खान को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव वो जेल में ही रहकर लड़ेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं, और टांडा से लड़ेंगे अब्दुल्ला आजम खान के बेटे। इसको लेकर क्या पुख्ता जानकारी आपके पास? देखिए दीपा, 5 सीटें हैं रामपुर में और 5 सीटों पर कल अखिलेश यादव ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। वहां पर प्रभाव चलता है आजम खान साहब का। आजम खान बहुत बड़ा नाम है, वहां का शहर विधानसभा सीट से 9 बार वो जीत चुके हैं, 9 बार विधायक बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनका 5 सीटों पर जबरदस्त प्रभाव है। राजनीतिक उनका कद बहुत बड़ा है, भले ही वो जेल में है लेकिन राजनीतिक कद से उनके इनकार नहीं किया जा सकता। आजम खान को अखिलेश यादव ने जेल से ही चुनाव के लिए कहा है। बात हो गई है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कल आए थे, कल मुलाकात हुई है, बात हुई है। अब्दुल्ला से मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बात पारिवारिक है, रिश्ता पारिवारिक है और वो किसी वजह से नहीं आए हैं, चुनाव के लिए नहीं आए। लेकिन असल बात ये थी कि 5 टिकट जो वहां घोषित हुए उसका सबका सिंबल लेके हो गए हैं और सब जितने 5 प्रत्याशी हैं वो सब आजम खान से जुड़े हुए लोग ही हैं। अब्दुल्ला का चुनाव स्वार टांडा विधानसभा सीट से तय है। ये माना जा रहा है कि वहां से उनको अब की बार, पिछली बार जब टिकट मिला था 2017 में वो जीते भी थे, पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन अदालत में एक अर्जी दाखिल हुई और निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब्दुल्ला आजम की उम्र कम है, जो चुनाव लड़ने की उम्र होनी चाहिए वो कम है, इसलिए उनका चुनाव खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस बार अब्दुल्ला आजम चूंकि अभी ऐन चुनाव के वक्त जेल से बाहर निकले हैं, उनका जोश हाई है, चरम पर है। कल वो यहां से गए हैं रामपुर और रामपुर में उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा था कि 2-3 दिन अभी मैं पहले सोचूंगा, क्योंकि दूसरे चरण में रामपुर का चुनाव होना है। दूसरे चरण के लिए टिकटों की घोषणा हो चुकी है, जल्द ही वहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। कहा जा रहा है कि 21 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा वहां पे। उसके बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। जो प्रत्याशी हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं, सिंबल सबके पास पहुंच चुका है। अब्दुल्ला आजम भी 21 या 22 को नामांकन करा सकते हैं, ऐसा मेरे सूत्रों का कहना है। जो समाजवादी पार्टी के सूत्र है उनका कहना है कि वो भी नामांकन करा सकते हैं। पूरी तरह से तैयारी हो गई है। आजम के प्रभाव में 5 सीटें हैं और निश्चित तौर पे अगर चुनाव होगा तो ये 10वीं बार आजम खान वहां से हो सकता है कि जेल में रहते हुए भी जीत जाएं, क्योंकि वहां उनकी जमीन आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रखिएगा। और 23 महीने के बाद अब जब अब्दुल्ला आजम बाहर आए हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वर्चुअली, उसमें क्या कुछ ऐलान होता है वो भी देखना होगा। चलिए इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे। अखिलेश ने बनाया चुनाव लड़ने का मूड। जी हां, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश के पास 2 से 3 सीटों का विकल्प है, ये कहा जा रहा है। अखिलेश किस सीट से लड़ेंगे ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा समेत कई जिलों से समाजवादी पार्टी के लोग उनसे चुनाव लड़ने की अपील बार बार कर चुके हैं और अब ये अखिलेश यादव पर है कि वो किस सीट का चुनाव करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी है। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का मूड बनाया है, ये जानकारी मिल रही है। पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव और 2 से 3 सीटों का विकल्प अखिलेश यादव पर है। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी क्या फैसला लेना है, लेकिन ये भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह मौजूदा मुख्यमंत्री इस समय चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर नगर सीट से, क्या अखिलेश यादव भी कोई खुली चुनौती उन्हें देते हैं। लेकिन ये जो 3 सीटों के 2 से 3 सीटों का जो विकल्प रखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ ये माने जाते हैं और अच्छी पकड़ इन सीटों पर रही है। तो क्या कोई सेफ सीट अखिलेश यादव चुन सकते हैं। और जब कोई मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट दीपा अगर कोई चुनाव लड़ता है तो ऐसे में माहौल ही अलग हो जाता है और जो भिड़ंत होती है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती
जाती है और इसका प्रभाव आसपास की कई सीटों पर पड़ता है। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव उन्हीं विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो पार्टी को मजबूती देने के लिए बहुत सारे गठबंधन में साथी है उन सभी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे, या फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी सीट पर ही लड़ते रहेंगे? तो ये कई सारे सवाल हैं जो साफ हो जाएंगे अगर अखिलेश यादव ये फैसला ले लेते हैं कि वे किस विधानसभा सीट से उतरने वाले हैं मैदान में। अगर ऐसा वाकई हो जाता है, अखिलेश यादव वाकई कोई सीट अपने लिए चुन लेते हैं, तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश के चुनावों का ये होगा। तो 2 से 3 सीटों का विकल्प फिलहाल बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश किस सीट से लड़ेंगे ये अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव भी इस चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल, और पहली मर्तबा ये होगा कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये खबर जो मिल रही है इसी पर और जानकारी लेते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुभव, ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन कौन सी सीट वो चुनेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव से जब भी पूछा गया चुनाव लड़ने को, तो उन्होंने यही कहा कि ये पार्टी तय करेगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने संकेत जरूर दिए कि जहाँ जहाँ मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे आप संभल देखिए, चाहे आप मैनपुरी की सीट देखिए, आजमगढ़ की सीट देखिए, वहाँ कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। और माना ये जा रहा है कि शायद मैनपुरी से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और जल्द हो सकता है कि इसकी घोषणा भी की जाए। जी अनुभव, अगर अखिलेश यादव जिस तरह से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ये भी कोई विकल्प हो सकता है कि खुली चुनौती जिस तरह से बीजेपी को वे दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा जा रहा है एक सेफ सीट चुन ली है गोरखपुर नगर की, तो क्या सेफ सीट ही अखिलेश यादव चुनेंगे या फिर कोई टक्कर देंगे ये बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल जब कोई बड़ा लीडर लड़ता है चुनाव, तो ये पार्टी भी देखती है कि ऐसी सीट हो जहाँ पर जाति समीकरण उसके आधार पर हो और उसके ऐसे हो कि जहां आसानी से जीत मिल जाए, क्योंकि बड़े नेता के साथ पार्टी का भी स्टेक लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सीट चुनी कि समाजवादी पार्टी भी कि जहां पर आसानी से जीत मिल जाए। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर खुद मुलायम सिंह यादव कई बार जीते हुए हैं। अखिलेश यादव भी यही चाह रहे हैं कि उन्हीं में से कोई एक सीट हो जहां वो चुनाव लड़े और उसका असर जो है वो आसपास की भी सीटों पर पड़े। तो जल्द पार्टी ये तय कर सकती है कि अखिलेश यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल अनुभव, और इसी के साथ ही है क्योंकि बार बार बीजेपी ये चुनौती देती रही अखिलेश यादव को, वो कहते रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि अगर वाकई में उनमें दम है या फिर वो टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को यूपी में इस बार, तो उनको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। इससे पहले बसपा की प्रमुख मायावती सामने आती है, वो कहती है हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं चुनावी मैदान में उतरूंगी। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि पार्टी से जो कहा जाएगा वो उसको फॉलो करेंगे। अब इसको कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर अखिलेश यादव लेंगे अगर वो वाकई में मैदान में उतरते हैं? तो देखिए, ये चुनौती इसको माने या फिर हम ये कहें कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो अन्य कैंडिडेट लड़ते हैं उसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश होती है। जब बड़ा नेता लड़ता है तो उसके चुनाव लड़ने का असर आसपास की 8-10 सीटों पर जरूर पड़ता है। और ये चुनाव तो अलग है ही। क्यों अलग है? क्योंकि आप देखिए, पहली बार योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद कई बार रहे हो, लेकिन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, यानी अभी तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2012 में विधान परिषद के सदस्य बनकर वो गए, मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ को देखिए, वो भी मुख्यमंत्री बने और विधान परिषद के जरिए वो विधान सदस्य बने। बिल्कुल अनुभव, ये बिल्कुल सही है कि जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं वे सीधे तौर पर मैदान में उतारकर चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन क्या इस बार ये जो एक प्रथा सी चली आ रही है ये बदलेगी या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन अनुभव, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो भी मुख्य चेहरे हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वे सेफ सीट पर जा रहे हैं, क्या इससे ये भी समझा जा सकता है कि कोई भी पार्टी अभी तक आश्वस्त नहीं है अपनी जीत को लेकर, अपने प्रभाव को लेकर, कि वो किसी भी दूसरे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री पद के चैलेंज कर सके, जहां से वे उतर जाएं वहां से जीत जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक इस स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं है? देखिए, पार्टियों की तैयारी इसी तरह की होती है कि चाहे उनका बड़ा लीडर लड़े, चाहे फिर कोई दूसरा नेता लड़े, वहां पर जीत मिले। और सबका मकसद तो यही है ना कि चुनाव अगर वो लड़े तो उस पर जीत हासिल हो। इसीलिए ऐसी सीट देखी जाती है कि जहाँ पर पार्टी की तैयारी बहुत बेहतर हो और जहाँ पर उनके कैंडिडेट को आसानी से जीत मिल सके।
जो बात मैंने पहले कही, जब कोई बड़ा लीडर लड़ता है, बड़ा व्यक्ति लड़ता है, तो उसके साथ पार्टी का पूरा स्टेक लग जाता है। और आप ये सोचिए कि अगर वो व्यक्ति जहाँ पर लड़ेगा तो पार्टी की पूरी मेहनत वहाँ होती है, इसीलिए ऐसी सीट को देखा जाता है जहाँ पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जहाँ पर उनको ज्यादा जाने की आवश्यकता ना पड़े अनुभव, और जहाँ से उनको आसानी से जीत मिल जाए। मुखिया की हमेशा से कोशिश यही रहती है और बीजेपी ने जब गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ को उतारा तो यही तर्क दिया गया और पार्टियां यही तर्क देती भी हैं अपने मुखिया को लेकर। अखिलेश यादव भी वही करेंगे क्या, इस पर भी लगातार नजरें। चलिए और जानकारी लेते हैं, अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर लगातार अखिलेश यादव से जब भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी कहा जाएगा उसी को वो फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब खबर ये मिल रही है कि आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। देखिए, अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने चुनौती स्वीकार करी है एक तरीके से देखें तो, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार घोषित किया तो उसके बाद बीजेपी के तमाम सारे नेता ये कहने लग गए थे कि अखिलेश यादव चुनाव से डर रहे हैं और वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और उन्होंने अब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, अब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। चूंकि अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से कई बार विधायक रहे हैं और वो उनकी पारंपरिक सीट रही है। पहली बार 1967 में मुलायम सिंह वहीं से विधायक बनकर आए थे। अभी वो सीट समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल यानी प्रसपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव के पास है। तो क्या अखिलेश यादव अपने पिता की उस पारंपरिक सीट पे जाएंगे या फिर आजमगढ़ सीट पे जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि अखिलेश यादव अगर शिवपाल यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो क्या शिवपाल यादव जसवंत नगर की सीट अखिलेश यादव को देंगे, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव लड़के उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव न लड़के उनका डर सामने आ रहा है। तो उन्होंने दिखा दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पहली मर्तबा होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चूंकि 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उस दौरान भी उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रचार किया था, साइकिल चलाई थी और उस समय उनको कहा जा रहा था कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चूंकि उस वक्त लोकसभा वो सांसद थे और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी बड़े मार्जिन से अविनाश कुछ देर के लिए, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लेने जा रहे हैं, क्या बहुत आश्वस्त है अपनी जीत के लिए? देखिए, उनके लिए कहीं जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है। वो पार्टी तो जीत ही रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और वो अगर किसी भी सीट से उत्तर प्रदेश के लड़ेंगे तो उनके लिए तो कोई बड़ी चीज जीत होती नहीं है। अभी पार्टी का फैसला होता है कि वो कहाँ से लड़ेंगे, वो पार्टी फैसला करेगी कि किस सीट से लड़ेंगे, और जब भी फैसला होगा तो आप लोग के सामने आ जाएगा। लेकिन एक खुला चैलेंज जो बीजेपी देती रही है, क्या उसे भी एक्सेप्ट किया जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट तो फाइनल हो चुकी है, तो क्या वहां जाकर चुनौती दी जा सकती है? देखिए, कहाँ से लड़ेंगे पार्टी तय करती है। किसी का चैलेंज वैलेंज से समाजवादी को फर्क थोड़ी पड़ता है। समाजवादी की सरकार आ रही है, वो क्या चैलेंज देंगे, वो खुद ही अपनी सीट खोज रहे थे। अच्छा अनुराग भदौरिया जी, आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा के अलावा और कहीं से लड़ सकते हैं या फिर घूम फिर के इन्हीं पार्टियों पर केंद्रित रहेगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि पहले भी जब भी पूछा गया अखिलेश यादव से तो उन्होंने यही कहा कि मैनपुरी की सीट से हो सकता है वो लड़े या फिर पार्टी की तरफ से विचार भी लड़ सकते हैं, वो पार्टी तय करती है ना। ये अच्छा, कब तय होगा भदौरिया जी? तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि भाई हमारे यहाँ तो पार्टी में मीटिंग होती है, बाकायदा कमेटी डिसाइड करती है किसको कहाँ टिकट मिलेगी, कौन कहाँ से लड़ना चाहेगा, पार्टी तय करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया भदौरिया जी, अगर उनको ये फैसला करना है तो जल्द से जल्द ये कोशिश होगी पार्टी की भी कि वह ऐलान कर दिया जाए या फिर सुना दिया जाए। कितना वक्त और लिया जाएगा, कितना वक्त लगेगा? आपको पता चल जाएगा। पार्टी वो चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन भदौरिया जी, ये तय है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि कौन कहाँ चढ़ेगा पार्टी तय करती है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भी पार्टी तय करती है। आपने बोला लड़ेंगे, मैं अच्छा नहीं, यही हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी पार्टी ये डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन अनुराग जी, ये बताइए कि इन सीटों पर जो एक बड़ी चुनौती और बाकी पार्टियों से, बीजेपी से मिल रही है, उसे किस तरह से आप स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि कई गंभीर आरोप भी समाजवादी पार्टी पर, इनके टिकट वितरण पर लग रहे हैं, तो इस पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम यह है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना। जब तक चुनाव हो रहा था इधर उधर की बातें कर रहे थे, अब दूसरी तरफ बातें करते हैं। मुद्दा असली महंगाई, बेरोजगारी है, जिसपे चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया से हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आपने कहा कि इस पर फैसला किया जाएगा
और जहां से भी पार्टी कहेगी वहीं से मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव, जहां से भी आएंगे जीत उनकी सुनिश्चित होगी, ये अनुराग भदौरिया ने कहा। बिल्कुल, और दीपा अभी तो ये भी तय करना है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं और कितनी सेफ सीट है जो उनके लिए अभी बचती है, क्योंकि गठबंधन में भी सीटें बहुत सारी जा रही हैं। तो ये फैसला देखना होगा कितनी जल्दी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लेती है।